राधे राधे गाइस। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। विन्यास, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसे लिखते हैं ईसी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखिए, पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि परमाणु होता है, और ये बात हमने पिछली क्लास में देख भी ली है कि एक परमाणु होता है, बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर चारों तरफ कोष होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं शेल, ठीक है। तो ये अपन को पता है, ठीक है। तो ये होते हैं कोष जिन्हें अपन कहते हैं शेल, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं? शेल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले होता है कोष, यानी कि शेल होता है, ठीक है। ठीक है, शेल से छोटी यूनिट होती है उपकोष, ठीक है। होती है उपकोष, जिसे कहते हैं सब शेल। सब शेल, अच्छा। ये जो सेल है इसके अंदर होती हैं सब शेल, ठीक है। अब किसमें कितनी होती है ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कोष हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सब शेल जो उपकोष है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इसके अंदर ही इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर होती है कुछ वैसा था, ठीक है। तो अभी हमें इसके बारे में नहीं देखना है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इससे नीचे होता है कक्षक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल, ठीक है। यानी सबसे पहले होता है कोष, फिर उपकोष, फिर होता है कक्षक, ठीक है। अब हमें यह बात करनी है, जो उपकोष होते हैं, उपकोष उपकोष ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हर उपकोष के लिए अलग अलग कक्षक होते हैं, ठीक है। तो एस के लिए हम बात करेंगे तो एस के लिए ओनली फॉर एक कक्षक होता है, ठीक है। कितना कक्षक होता है? एक कक्षक। और जो हमेशा याद रखना कि ऑलवेज एक कक्षक में, यानी कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा हमेशा एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, चलो, ठीक है। पी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एस कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2। देखो मैंने कैसे भरा, 1 2। अब आगे देखते हैं। अच्छा, पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं, यानी पी सेल, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? देखो, एक कक्षक में 2, इसमें भी 2 सॉरी गाइस, और इसमें भी 2। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन इसे भरने का तरीका देखो, ठीक है। तो 1 2 3, पहले मैंने एक एक करके भर दिया, एंड 4 5 6, ठीक है। इस तरह से भर जाएंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। एस पी डी, तो डी में होते हैं लगभग लगभग 5 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं गाइस? 5 कक्षक, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ठीक है। तो हर में एक एक, हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 1 2 3, देखो मैं कैसे भर रहा हूं, पहले एक एक करके भर रहा हूं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, ठीक है। फिर आता है एफ कक्षक, एफ सबसेल। तो एफ उपकोष में, यानी कि एफ जो सबशेल होता है उसके अंदर होते हैं 7 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं गाइस? 7 कक्षक, ठीक है। हम भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7, ठीक है। तो हर में एक एक इलेक्ट्रॉन, हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 है, 13 एंड 14, यानी कि इसमें आ चुके हैं लगभग 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमें एक डायग्राम बनाना होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है 1s, फिर लिखना है 2s, फिर लिखना है 3s, फिर लिखना है 4s, फिर लिखना है 5s, फिर लिखना है 6s, फिर लिखना है 7s। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 2p से देखो s हो गया, फिर 2p, लेकिन एक छोड़ के 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ठीक है, अब d स्टार्ट होगा, आपको पता है s हो गया, p हो गया, फिर d। ठीक, लेकिन एक छोड़ के, तो 3d, फिर 4d, 5d, 6d, 7d। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर f स्टार्ट होगा लेकिन एक छोड़ के, तो 4f, 5f, 6f और ये हो गया 7f। ठीक है, इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। आप एक एक लकीर बनाते जाइए आप आराम से। ठीक है, यहाँ पे एक एक लकीर बना दीजिए। ठीक है, अब इन जो लकीर हमने बनाई है इनका भी कुछ ना कुछ काम है, बिना काम के कोई होता नहीं, मतलब बिना काम के कोई थाला नहीं बैठा होता, तो कोई ना इनका कुछ ना कुछ काम जरूर है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। देखो हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, अब इसको हम बाद में बताएंगे, पहले आपने ये फिगर बना लिया होगा, यही काम आएगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। अब आगे चलता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हर एटम में, जैसे आपको क्रम वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने जरूरी है, तो मैं एक बार 30 तक 30 तक परमाणु क्रमांक लिखा देता हूं। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हमें याद होने जरूरी है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक याद कर लेना। ठीक है, परमाणु क्रमांक, और इसको जेड से लिखते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, जेड से लिखते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, नोट की बात है ये, कि जेड हमेशा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, यानी जेड है हमेशा बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, फिर सेकेंड नंबर पे हीलियम, फिर थर्ड लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये आ गया नियोन। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो इसके आगे लिखा हुआ 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, यानी हाइड्रोजन में जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो याद रखना है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन में ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, वो बात अलग है, बंद बनाने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इसमें होंगे 2। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं 11 नंबर पे आएगा सोडियम, फिर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ऑर्गन, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आपको 30 तक याद करने, 30 से ज्यादा आपको याद नहीं करने, 30 तक सफिशियंट है। ठीक है, ठीक है, फिर आएगा स्कैंडेनियम, फिर आएगा टाइटेनियम, फिर आएगा वेनेडियम, फिर आएगा क्रोमियम, फिर आएगा मैग्नीज, फिर आएगा फेरस, और उसके बाद में आएगा कोबाल्ट, उसके बाद में आएगा निकल, उसके बाद में आएगा कॉपर, और उसके बाद में आएगा 30 नंबर पे आएगा जिंक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नियोन
नियोन में परमाणु क्रमांक कितना लिखा है 10, तो इसका जेड कितना है 10, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 10, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 10, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अगर जिंक की बात करें तो पहले जिंक का परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, 30 है, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक कितना है 30, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये भी होगी 30, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वो भी कितनी होगी 30, ठीक है। वैसे ही हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं। चलो, क्रोमियम में परमाणु क्रमांक होता है 24, ध्यान से देख लीजिए, ये रहा 24, ठीक है। और अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या होगी 24, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 24। अब हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, बाकी और कोई काम नहीं है, बस मेन फंडा यही है, ठीक है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हाइड्रोजन में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम देखना होगा। ध्यान से देखिए, पहला पहला जो इलेक्ट्रॉन है 1s में भरा जाएगा, ठीक है। तो 1s हम लिख देते हैं। अच्छा, s में मैंने आपको बताया था हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s में भरे जाते हैं 2, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। अब हीलियम लिखते हैं, हीलियम में भी 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अच्छा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है। तो 1s2, क्योंकि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आगे चलना होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके, अब ये भर चुका है, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं भरे जा सकते, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे कैसे चलना है ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे चलना है, ठीक है। पीछे से मुड़ के चलना है, तो पीछे से मुड़े तो आया 2s, ठीक है। 2s देख लेंगे भाई। अब हमने आ गए 2s पे। अब s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। फिर आएंगे बेरिलियम पर, तो 1s2 2s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन की बात करते हैं, 1s2 2s2। अब देखो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हमें आगे चलना होगा, तो आगे चलते हैं गाइस। तो यहाँ से 2s से आगे हम यहाँ से मुड़ के चलेंगे, तो ये अब पहुंचे हम 2p पे। पहले 1s आए, फिर 2s आए, फिर हम आ गए 2p पे। तो चलो गाइस हम भर देते हैं। फिर हमें अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, 2p। अच्छा, 2p में कितने, p में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो एक भर चुका है, आगे हम और भरते हैं। फिर हम भर सकते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है। फिर ऑक्सीजन में हम भरते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। अरे गाइस 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 गाइस, बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे बोरोन आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रख लेना, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ये कार्बन होगा, ये नाइट्रोजन होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फ्लोरीन में भरते हैं हम 1s2 2s2 2p5, बिल्कुल सही जवाब आपका गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कर लेना आप 1s2 2p2 2p6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं भरा जा सकता। तो गाइस ये हो गया 10 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क है कि आपको सोडियम से लेके आपको भरने हैं कैल्शियम तक। ये हम बात करेंगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास में इनको बना के लाना, फिर भी मैं बताऊंगा इनको कैसे भरना है, लेकिन आप पहले बना के लाना, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपका सही है या गलत, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।